जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ आपको उसके उत्तर लिखने हैं। उसमें पहला है, सुबह होते ही क्या क्या होता है। हम सुबह उठकर देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। तो सुबह उठते ही पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, सूर्य का उदय होता है, अंधेरा दूर हो जाता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, चिड़िया चहकने लगती हैं, कलियां खिल जाती हैं और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में वर्षा ऋतु में जब छमछम बूंदें धरती पर गिरती हैं तब चारों ओर हरियाली छा जाती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो मुझे प्रभु की याद बड़े सवेरे सुंदर वातावरण देखकर, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति का सुंदर सौंदर्य देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या करते हो? आपको पूछा गया है कि आप सुबह में उठकर क्या क्या करते हैं। मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, कलियां खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से पाठशाला जाने के लिए निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। सुबह में उठकर हम यह सब कुछ देखते हैं। प्रश्न 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन आपको यहाँ पर करना है। चित्रों को देखकर हमें यह काम करना है। यहाँ देखिए, यहाँ सभी चित्र जो दिए गए हैं वह एक वचन है और यहाँ जो चित्र दिए गए हैं वह एक से ज्यादा यानी बहुवचन में है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ होगा चिड़ियाँ उड़ रही हैं। चिड़िया पर चंद्र बिंदी होगी। कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली हैं। बूंद गिरती है, बूंदें गिरती हैं। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। इस प्रकार आपको वचन परिवर्तन करना है। यहाँ देखिए, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उलट सुलट शब्द रखे हैं, आपको सही क्रम में इन शब्दों को रखना है, यानी कि सार्थक शब्द बनाने हैं। यहाँ पर होगा जल ही जीवन है। इस प्रकार वाक्य बनेगा। दूसरा बनेगा, फूलों में रंग कौन भरता है? इस प्रकार दूसरा वाक्य बनेगा। तीसरा, बादल में बिजली क्यों चमकती है? इस प्रकार वाक्य आपको बनाना है। सबसे तेज कौन? साथ साथ छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। मित्रों, यह काम आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ करना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उन लोगों को कहिए कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार जल्दी से वे खड़े हो जाइए, ताकि आपका जो शब्दकोश का क्रम है ज़्यादा अच्छा बनेगा। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश में से हमें ढूंढना है। कुक, कुक का अर्थ है कोयल की बोली। इरादा का अर्थ है संकल्प, निश्चय। तरुवर, तरुवर का अर्थ है पेड़, वृक्ष।
मुग्ध, मुग्ध का अर्थ है मोहित, आसक्त। गुजारिश, गुजारिश का अर्थ है अपील, निवेदन। इस तरह आपको उसके अर्थ लिखने हैं। स्वाध्याय, प्रश्न के उत्तर दीजिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? तो चिड़िया बड़े सवेरे उठकर खुशी के गीत गाती हैं। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? आगे हम देख चुके, सुबह होने पर प्रकृति में कैसा परिवर्तन होता है। तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में बदलाव होता है और सारा वातावरण ताजगी से भर जाता है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी हुई धरती पर घास उग निकलती हैं, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली मैदानों में, खेतों में हरियाली छा जाती है, बागों में, जंगलों में हरियाली की बहार हमें दिखाई देती है, सूखे पर्वत भी हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हमने जो वीडियो भेजा था उसमें काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाया था। इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ क्या है? कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, अर्थात सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग जाती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोते हुए लोगों पर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को त्यागो और अपने काम में लग जाओ। छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। इसका अर्थ है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम आवाज करती हुई गिरती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हैं। उस समय बिजली भी चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक रहा है। यहाँ देखिए, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों के समानार्थी अर्थ हमें इन कोष्ठक में से ढूंढना है। इसमें से सुबह, सुबह का अर्थ है, सुबह का अर्थ होता है, हमें उसमें से प्रातः खोजना है, प्रातः काल। सुबह का अर्थ है प्रातः काल, यहाँ दिया गया है। खुशी, खुशी का अर्थ है आनंद, देखो यहाँ पर है आनंद। खुशबू, खुशबू का अर्थ है सुगंध, सुगंध शब्द है यहाँ पर, सुगंध। बहुत, बहुत का अर्थ है ज्यादा, यहाँ देखो ज्यादा। मुस्काना, मुस्काना यानी हंसना, हंसना उल्टा दिया गया है हंसना। इस प्रकार शब्द के अर्थ लिखने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, जिस प्रकार यहाँ किया है। अर्थ का वाक्य प्रयोग करना है। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। बराबर।
तो यहाँ पहला शब्द उठकर हमें दे दिया गया है। दूसरा होगा कलियां, यह जो कलियां हैं वह यहाँ पर होगा। फिर तीसरा शब्द होगा चांद, तो यहाँ पर होगा। चौथा शब्द होगा मुस्काना, तो यह यहाँ पर लिखना है। और अंतिम शब्द होगा मैदान, यह शब्द हमें अंतिम डब्बे में लिखना है। मित्रों, इस प्रकार आप पूरा स्वाध्याय अभ्यास अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जय महाराज।